Hope you all are doing good. Today I will explain you how to apply for TCS hiring program. Requesting all the student आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हमें अप्लाई करना है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड ऑल. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. होप इट इज विजिबल. सो पहले हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. सो फर्स्ट आपका होना चाहिए, इसमें आप देखोगे मेंशन है स्टूडेंट शुड कंप्लीट द वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम. आपका जिस भी ट्रैक में रजिस्ट्रेशन हुआ है सेल्फोर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम में, इफ यू आर फ्रॉम डेवलपर और एडमिनिस्ट्रेटर, आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए 24 जनवरी 2024 के पहले. ओपन फॉर ऑल ब्रांच है, यानी आप मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी के हो, आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम के लिए. और आपका पासिंग ईयर 2024 होना चाहिए, यानी पासिंग ईयर इसी साल का होना चाहिए. और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करो, सो आपका जो हाईएस्ट स्कोर है, लाइक अगर आपने 7 सेमेस्टर का एग्जाम दिया है या 6 सेमेस्टर का दिया है, सो मिनिमम 60% या 6 सीजीपी आपका स्कोर होना चाहिए और कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब मैं कंपनसेशन की बात करता हूं, तो इसमें दो तरह के आपके ऑफर मिलेंगे. फर्स्ट वन है आपका डिजिटल ऑफर के लिए, ये आपका 7 LPA है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड 7.3 LPA है फॉर पीजी कैंडिडेट. सेम फॉर निंजा, ये ऑफर करते हैं 3.36 LPA फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड 3.53 फॉर पीजी कैंडिडेट. अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन का स्टेप्स फॉलो करना है. फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे इसमें मेंशन है कि all eligible and interested candidates are required to submit their willingness by filling the following interest capture form. आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है. मैं इस फॉर्म को फिलअप करता हूँ. जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया इस फॉर्म पे, आप देखोगे ये पेज में हमारा फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें मेंशन है टीसीएस हायरिंग एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फोर्स वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम. मैं इसमें डिटेल मेंशन करता हूँ. हमेशा ध्यान रखना है जो भी आप डिटेल फिलअप करोगे ये हमारा एडिटेबल नहीं है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो. सो काफी ध्यान से आपको इस सारे फॉर्म को फिलअप करना है, जो भी इसमें मेंशन आपको डिटेल फिलअप करने के लिए बोला गया है. अपना नेम फिलअप करने के बाद आप देखोगे इसमें मेंशन है आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या है. जो आपने रजिस्ट्रेशन सेल्फोर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए किया था वही ईमेल आईडी मेंशन करना है आपको. इसके नीचे में मेंशन है पर्सनल ईमेल आईडी, मैंने इसको भी मेंशन कर लिया. और आपको अपना फोन नंबर मेंशन करना है. फोन नंबर के बाद आपको कॉलेज नेम मेंशन करना है. कॉलेज नेम फिलअप के समय आप ध्यान रखोगे इफ यू आर फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सो आपको जीसी मेंशन नहीं करना है, फुल आपका कॉलेज का नाम लिखना है, लाइक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पटना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज छपरा, वैसे करके आपको यहाँ पे कॉलेज का फुल नेम मेंशन करना है. तो फिल कर देते हो. फिर आपको कॉलेज का स्टेट मेंशन करना है, आप बिहार मेंशन कर देते हो. फिर कॉलेज का लोकेटेड सिटी, जिस भी आपका सिटी में कॉलेज है उसको मेंशन करना है आपको. फिर नीचे में आप देखोगे ग्रेजुएशन टाइप है, उसमें आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन करना है, बीटेक. फिर आपको नीचे फॉर्म में फिलअप करना है 10th क्लास का आपका जो भी परसेंटेज है या सीजीपी है उसको मेंशन करना है. फिर 12th का करना है. फिर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का करना है. हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपको फिल करना होगा जो भी आपका लास्ट सेमेस्टर का मार्क्स होगा उसको आपको यहाँ पे फिल करना है. ये सारे डिटेल्स मैंने फिलअप कर दिया. फिर पूछता है नेक्स्ट में आपका डू यू हैव एनी एरियर्स और बैकलॉग. अगर आप नो फिलअप करते हो तभी आप एलिजिबल हो, बिकॉज ये आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिनको बैकलॉग है या एरियर्स है वो एलिजिबल नहीं है इस हायरिंग प्रोसेस के लिए. सो हमेशा आपको यहाँ पे नो फिलअप करना है. उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस. आप अंडर ग्रेजुएट हो, आप बीटेक हो, सो आपको यहाँ पे मेंशन करना है नो. उसके बाद पूछता है सेलेक्ट टीसीएस एनक्यू टेस्ट पेपर प्रेफरेंस. आप जिस भी स्टेट में हो उसका स्टेट मेंशन कर देना है. मैं बिहार में सिलेक्ट कर दिया. फिर आपका प्रेफरेंस सिटी पूछता है, जो भी आपका नियरेस्ट सिटी हो उसको आपको फिलअप करना होता है. मैं इसमें फिलअप कर दिया. जस्ट फॉर मैं डेमो यहाँ फिलअप कर रहा हूँ. जो भी आपका लोकल सिटी होगा आपको फिलअप करना है.
उसके बाद नीचे में पूछता है हैव यू कंप्लीटेड सेल्फोर्स सपोर्टेड वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम। आपको ध्यान रहे कि अगर आप कंप्लीट नहीं किए हो, आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है यस। आपका डेडलाइन जो भी कॉलेज की तरफ से बताया गया है, इस डेडलाइन तक फिलअप आपको कोर्स कंप्लीट करना है। उसके पहले आपको एनी हाउ कर लेना है। अगर आपका ऑनगोइंग है तब भी आपको यस फिलअप करना है यहाँ पे। और फिर पूछता है आपको प्लीज प्रोवाइड योर सेल्फोर्स चाइल्डहुड प्रोफाइल यूआरएल। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना ट्रायलहेड अकाउंट लॉगिन करना होगा। आई होप आप सभी को मालूम है ट्रायलहेड कैसे लॉगिन होता है। उसके लिए आपको फिलअप करना यूआरएल मेंशन करना होता है trailhead.selfos.com एंड राइट साइड में आप देखोगे लॉगिन का ऑप्शन है। मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर नीचे ट्रायलहेड का है बटन दिया हुआ है, ट्रायलहेड पे आप क्लिक करोगे। फिर आपसे पूछेगा आपका ईमेल आईडी। जस्ट 1 मिनट, मेरा ऑलरेडी आई थिंक लॉगिन है, सो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। आपको क्या करना है, राइट साइड में आप प्रोफाइल का ऑप्शन देखते हो, लॉग आउट के नीचे में प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे आप देखोगे आपका salesforce.com ट्रेल ब्लेजर स्लैश आपका यूआरएल मेंशन होता है। आपको जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और इसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना होता है। और पेस्ट करने के बाद आपको सबमिट करना है। सो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हुआ फॉर्म का। उसके बाद मैं सबमिट के बाद आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ऐसा मैसेज शो करेगा, थैंक यू योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड। फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहां से लिंक रेफर करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब मैं एप्लीकेशन प्रोसेस का स्टेप सेकंड बात करूं तो इसमें मेंशन है वंस द फॉर्म इज फिल्ड द एप्लीकेंट विल रिसीव एन ऑटोमेटेड मेल कंटेनिंग स्टेप टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑन टीसीएस पोर्टल। आपको टीसीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको वही मेल ओपन करना है जिस मेल का आपने रेफर किया था फॉर्म फिलअप के लिए। मैं मेल ओपन कर लेता हूं। अगर आपको इनबॉक्स में नहीं शो करे आपका कोई अपडेटेड मैसेज, आप स्पैम फोल्डर में चेक करोगे। मुझे भी यहाँ स्पैम में आया है। सो इसमें आपको देखोगे यहाँ पे दिया है योर इंटरेस्ट हैज बीन कैप्चर्ड सक्सेसफुली टीसीएस एप्लीकेशन। स्टेप्स में आप देखोगे यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट स्टेप फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको लॉग इन करना है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का। पोर्टल का लॉगिन का यहाँ पे आपको कुछ यूआरएल दिया गया है। इस यूआरएल को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया यूआरएल, यहाँ पे आप देखोगे रजिस्टर नाउ का है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर नाउ। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको दो ऑप्शन शो कर रहा है, आईटी एंड बीपीएस। आपको आईटी सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि आप यहाँ स्टेप रेफर करते हो तो यहाँ पे दिया गया है आपको स्टेप्स में कि register and complete the application process. Kindly click on register now, choose category as IT and not BPS and proceed to fill your details. Finally submit your application form. नीचे का नोट में आप देखोगे प्लीज फिल इन ऑल द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन। मैं एक एक करके आपको फिल करके बता रहा हूँ। मैं यहाँ क्लिक कर लिया आईटी पे। फिर आपसे पूछता है वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल। आपको अपना ईमेल मेंशन करना है, जो भी आप ईमेल फिलअप किए थे। आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक ओटीपी गया है, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी बॉक्स दिया है ओटीपी में। ये आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट फीचर इज नॉट अलाउड। आपको वहां से मैनुअली टाइप करना है। मैं यहाँ फिल कर दिया। फिर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पे फिल करना है। मैं इसको फिल कर देता हूँ। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको फिल करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ एग्री करके प्रोसीड करना है। आपका पर्सनल डिटेल का दूसरा पेज ओपन हो जाता है।
टाइटल में आप मिस्टर या मिस चूज कर सकते हो। आपको लास्ट नेम मैंडेटरी होता है, लास्ट नेम में आपको फिल करना है, अदरवाइज आप डॉट लगा दोगे। जेंडर में यहाँ पे फिल कर लिया आपको। फोन नंबर, कॉलेज नेम, क्वालिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से देख सकते हो। फिर ईयर ऑफ पासिंग, नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, जो भी आपका नियरेस्ट है आप उसको मेंशन कर दोगे। आप यहाँ लोकेशन वाइज आपको फिलअप करना है। फिर नीचे में आप देखोगे दिया है प्लीज इंटर द कैरेक्टर, ये कैरेक्टर आपको यहाँ फिलअप करना है कैप्चा में। अगर नहीं आता है आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हो, फिर आपको यहाँ दूसरा आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। मैं एक एक करके प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ। एक बात आप ध्यान रखना, आपका यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग 2024 होना चाहिए, बिकॉज ये 2024 बैच के लिए ही एलिजिबल है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपसे फोन नंबर और आपका ईमेल आईडी कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, आप कंफर्म करोगे, फिर आपको आ जाएगा ये आपको पॉपअप मैसेज। आपको ये रेफरेंस आईडी को नोट करके रख लेना है, कहीं पे भी आप नोट करके इसको रख लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। यही आपको नेक्स्ट प्रोसेस में आपको फिलअप करना है जब आपसे रेफरेंस आईडी पूछा जाएगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट में आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिया है उसको फिलअप करोगे। फिलअप के बाद आपको नेक्स्ट करना है। आपको ओटीपी जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, आपको यहाँ फिलअप करना है फिर से। ओटीपी फिलअप के बाद आपको यहाँ लॉगिन कर, लॉगिन करने के बाद आपका ये ओपन हो जाता है tcs.com कैंपस का होम पेज। आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक एंड वर्क, अदर एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप इसको ध्यान से एक बार रीड कर लेना। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। ओके, सो इसमें आपको सारा अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। मैं 1 बाय 1 फिल कर देता हूँ। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, आपका यहाँ पर मिडिल नेम मैंडेटरी नहीं है बट लास्ट नेम मैंडेटरी है, सो आपको यहाँ फिलअप करना है। जस्ट 1 मिनट। नीचे में आप देखोगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप अपना कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये सारे डिटेल फिलअप के बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है। आप देखो कि यहाँ पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक हो गया है, उसके बाद एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आ रहा है। यहाँ मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद कॉलेज नेम आपसे पूछेगा। यहाँ पर कॉलेज नेम आप यहाँ पे सर्च करके भी देख सकते हो। अगर आपको कॉलेज नेम नहीं आ रहा है तो आप मैनुअली भी फिल कर सकते हो। अगर आपका कॉलेज नेम नहीं यहाँ पे मिल रहा है तो आप अदर्स करके यहाँ पे मैनुअली फिल कर देना। उसके बाद आता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा एंड उसके बाद आप यहाँ से फिल कर लीजिएगा। कुछ यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपका हमेशा 2024 होना चाहिए, इसको आप हमेशा ध्यान में रखना 2024। मैं सेव कंटिन्यू कर लिया। फिर ये मेरा नेक्स्ट पेज पे आ गया। कोर्स का ड्यूरेशन आपका यहाँ पे ये ऑलरेडी लॉक है क्योंकि मैं फिलअप कर दिया हूँ। कोर्स आपका फुल टाइम होना चाहिए। जो भी आपका ब्रांच है आप ब्रांच में यहाँ पे फिल करोगे। ब्रांच में फिल करने के बाद आपका सीजीपीए है या मार्क्स है उसको आपको यहाँ पे फिल करना होता है। सीजीपीए आपको कितना आया, सपोज 8 सीजीपीए आया, टोटल कितने सीजीपीए का है, और जो भी आपका परसेंटेज का रहेगा आप परसेंटेज फिलअप कर दोगे। मैं फिर से एंड कंटिन्यू किया, यस किया। आपका जो भी रिलेवेंट कोर्स है इसमें 12th का है। अगर आप डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा आप 10th के बाद आपने डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, सो यू हैव टू सेलेक्ट इक्विवेलेंट डिप्लोमा, अदरवाइज 10th 12th में आपका क्या स्पेशलाइजेशन था, पीसीएम या पीसीबी था, आप उसको फिलअप कर देना। फिर कॉलेज नेम आपका कुछ भी गवर्नमेंट स्कूल्स जो भी है उसको आप फिलअप कर दोगे। फिर बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपका बीएससी भी है या फिर आपका सीबीएसई से था,
अगर आपको यहाँ बिहार बोर्ड का नहीं आ रहा है तो आप अदर ऑप्शन कर लोगे। मैं ये सारा फिलअप कर लेता हूँ। स्टेट बोर्ड में आप अगर सीबीएसई नहीं है तो आप स्टेट बोर्ड यहाँ पे फिल कर सकते हो। कोर्स का ड्यूरेशन, जो भी आपका ड्यूरेशन है आप यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, कब से कब तक आपका ड्यूरेशन था। यह 12th का है, अगर आपका 12th नहीं है, डिप्लोमा है, तो आपको डिप्लोमा फिलअप करना है। लास्ट में आपका कोर्स टाइप में फुल टाइम, ग्रेडिंग सिस्टम में सीजीपीए या मार्क्स का, उसको आपको यहाँ फिल करना है। नेक्स्ट हम सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। मैं यस कर लेता हूँ। उसके बाद क्लास 10th का आपका रोल नंबर फिल करना है। मैं रोल नंबर कर लिया। फिर कॉलेज का नेम आपको फिलअप करना है। मैं ये आपको डेमो शो कर रहा हूँ, आप काइंडली कॉपी पेस्ट नहीं करना। कोर्स ड्यूरेशन आपको करना है, जो भी ग्रेडिंग सिस्टम या मार्क्स है आपको फिलअप करना है। सीजीपीए आपका आउट ऑफ 10। यहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन में यहाँ पे ये कोर्स ड्यूरेशन छोड़ा हुआ है, 12th में यहाँ छोड़ा हुआ है, इसीलिए ये लिख रहा है। ऐसा आपको पॉपअप मैसेज आएगा। मेक श्योर कि जो भी आप डिटेल फिलअप कर रहे हो वो प्रॉपर डिटेल होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखोगे हैव यू डन एनी अदर कोर्स। अगर आप किए हो यस, अदरवाइज नो। फिर मैं सेव कंटिन्यू कर देता हूँ। आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, यस आप कर सकते हो अगर आपके पास है, अदरवाइज नो। डिक्लेरेशन में आपको ये सारे मेंशन करना है। अगर आपका कोई ब्रेक है लाइक 10th या 12th में या 12th के बाद इंजीनियरिंग में, तो यस, अदरवाइज नो। कोई अदर कोर्स आपने किया है उसको आप ध्यान में रख लेना। पेंडिंग बैकलॉग हमेशा आपको यहाँ पे नो फिलअप करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर नीचे में कुछ डिक्लेरेशन है, आप इसको एक बार ध्यान से फिलअप कर लेना और नीचे में आई एग्री करना। और एग्री करने के बाद ये आपका सबमिट होगा। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू होगा। मैं 1 बाई 1 कर लेता हूँ। इसको करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपका पूछेगा नेशनलिटी, आप इंडिया के हो। फिर लैंग्वेज में आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। स्पीक, रीड, राइट। मदर टंग नहीं है आपका, फिर ऐसे ही आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। मैंने ये कर लिया। जस्ट 1 मिनट, 1 बाई 1 मुझे करना है। यहाँ पर आप देखोगे एक पॉपअप मैसेज आ रहा है, मैं सेव कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें है कि एटलीस्ट सेलेक्ट वन सिंगल लैंग्वेज एज ए मदर टंग। आपका जो भी मदर टंग है आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी आपका है यहाँ पर स्पीक, रीड, राइट एंड मदर टंग। ये हमारा हो गया। सेव कंटिन्यू पे करते हैं। अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट है, कुछ सर्टिफिकेशन है, आप यहाँ फिलअप कर सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। स्मार्ट कार्ड डिटेल्स, ये आप ध्यान में रखना। स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड इज योर टीसीएस आइडेंटिफाई कार्ड विच विल बी हैंडेड ओवर टू यू वंस यू ज्वाइन द कंपनी। सो इसमें आपको थोड़ा सा काफी ध्यान से इसको फिलअप करना है। मैं फिलअप कर लिया। यहाँ पर आपको नेक्स्ट में जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आप यहाँ फिल कर दोगे। फिर नीचे में आपको देता है अपलोड फोटो, आपको अपलोड फोटो करना है। फिर नीचे में है अपलोड सीवी, आपको अपलोड अपना सीवी करना है। मैं 1 बाई 1 कर रहा हूँ इसको। अपलोड सीवी फोटो के बाद आपको यहाँ फिर से सेव कंटिन्यू करना है। सेव कंटिन्यू के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है। इसमें कुछ डिक्लेरेशन में है, आप डिक्लेरेशन एक बार ध्यान से देख लेना। अगर आप टीसीएस के लिए कोई टेस्ट दिए हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ये सारे टर्म कंडीशन हो गए। आपको यहाँ पे डेट पे आई एग्री करना है। प्लेस में आप जो भी आपका लोकल प्लेस से आप फिलअप कर दोगे। मैं यहाँ पे पटना मेंशन कर देता हूँ। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे फिल करना है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। मैं यहाँ क्लिक कर दिया सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। फिर ये यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी डिटेल्स मेरा छूटा हुआ था,
आर यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग और क्लोज सिविल क्रिमिनल? आपका अगर ऐसा कुछ है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो। आई मेक श्योर सभी का नो होना चाहिए। आर यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग क्लोज? ये सारे चार्जेस, प्रोसीडिंग, केस पेंडिंग है, इसमें भी आपको नो फिलअप करना है। एंड फिर ये आप प्रीव्यू करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हो, जो जो भी आपने फिलअप किया है। अदरवाइज आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। तो जैसे ही मैं क्लिक किया सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब यहाँ से आप अपना डाउनलोड भी कर सकते हो। ये हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब मैं फिर से मेल ओपन कर लिया जिस पे आपको लॉगिन करने का प्रोसेस था, स्टेप था। आप ट्रैक भी एप्लीकेशन अपना कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है, जैसे ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको एक टीसीएस रेफरेंस आईडी का फॉर्म फिलअप करना है। मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। कॉपी पेस्ट करके मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये आपका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है। इसमें फुल नेम, ईमेल आईडी आप जो सेल्फोर्स वर्चुअल इंटर्नशिप के लिए किया हो उसको फिल करना है। पर्सनल ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ये आप ध्यान में रखना। इफ सेल्फोर्स सपोर्टेड वर्चुअल इंटर्नशिप ईमेल आईडी इज सेम, प्लीज फिल द सेम। अगर आपका दूसरा है तो आपको दूसरा फिलअप करना है। हैव यू कंप्लीटेड रजिस्टरिंग ऑन टीसीएस पोर्टल? आपको यहाँ यस फिलअप करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा टीसीएस रेफरेंस आईडी। मैं आपको पहले ही बताया था, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे, सबमिट कर रहे थे, तो वहां पे आपका टीसीएस का रेफरेंस आईडी आया था, उसको आपको फिल करना है। अगर आपको टीसीएस से रेफरेंस आईडी आपका ध्यान में नहीं आ रहा है, आप जब फॉर्म फिलअप किए थे तो यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आया था। आपने जो पीडीएफ डाउनलोड किया है उस पीडीएफ को ओपन आप करोगे। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपका रेफरेंस आईडी आता है। इसको आपको कॉपी पेस्ट करना है या नोट करके आपको वहां पे फिल करना है एक्नॉलेजमेंट। मैं फिर से आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये फॉर्म सारा सक्सेसफुली आप जब भी फिल करते हो आपको सबमिट कर देना है। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब मैं फिर से इसका टेस्ट प्रोसेस क्या है उसकी अगर मैं उसका मैं अगर बात करूँ तो टेस्ट प्रोसेस में आप देखोगे टोटल 166 मिनट का आपका टेस्ट होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 9 फरवरी होगा। इसका सेक्शन पार्ट 1 में आपका फाउंडेशन सेक्शन का है, जिसका ड्यूरेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी का 25 मिनट्स का है। फिर आपका वर्बल एबिलिटी का 25 मिनट्स का है एंड रीजनिंग एबिलिटी का 25 मिनट का है। पार्ट बी में आपका एडवांस सेक्शन है, जिसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी आपका 25 मिनट्स का है एंड एडवांस कोडिंग आपका 90 मिनट्स का है। सो टोटल ड्यूरेशन आपका 190 मिनट्स का है। इस आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट आपका है 19 जनवरी 2024 11 AM। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, आप इस प्रोसेस को फॉलो करो एंड ये जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो मैं सारा डिस्क्रिप्शन में आपको फिल कर देता हूँ। आप लिंक रेफर करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करिए। ओके बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक